दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु माने जाने वाले ग्वालियर के सिंधिया परिवार के सदस्यों के राजनीतिक जीवन और उनके राजनीतिक सफर के बारे में। दोस्तों, राजमाता विजयाराजे सिंधिया की राजनीति में आने की और माधवराव के उनसे खफा होने की कहानी बेहद दिलचस्प है। दोनों की वजह कांग्रेस ही थी। स्वतंत्रता के बाद जब देश में कांग्रेस का डंका बज रहा था, उस दौरान भी ग्वालियर और गुना इलाके में हिंदू महासभा की अपनी राजनीतिक हैसियत थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दादा और ग्वालियर के महाराज जीवाजीराव सिंधिया का भी तत्कालीन हिंदू महासभा के प्रति झुकाव था। ये बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं थी। 1956 में जीवाजीराव बॉम्बे गए। उसी दौरान महारानी विजयाराजे सिंधिया राजमाता दिल्ली पहुंची और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी से मिली। उन्होंने कहा कि उनके पति की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। वे हिंदू महासभा का ना तो समर्थन करते हैं और ना ही कोई वित्तीय मदद। फिर नेहरू के कहने पर वे गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री से मिली, जिन्होंने विजयाराजे को कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा और यहीं से सिंधिया परिवार की सियासी पारी का शुभारंभ हुआ। सिंधिया राज घराने का कांग्रेस से रिश्ता करीब एक दशक तक ही चला। 1966 में मध्य प्रदेश में भीषण सूखा पड़ा। 25 मार्च 1966 को बस्तर के महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव की जगदलपुर स्थित महल में आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच हुई फायरिंग में मौत हो गई। इस घटना में 11 अन्य लोग भी मारे गए। इससे विजयाराजे बहुत खिन्न हो गई थी। सितंबर 1966 में ग्वालियर पुलिस की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारी छात्रों की मौत हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा राजघराने को तवज्जो न दिया जाना भी राजमाता को अखर रहा था। इसी कड़वाहट के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। ये वो समय था जब मध्य प्रदेश की राजनीति सियासी करवट ले रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री बने, जिन्होंने राजमाता को जनसंघ में शामिल होने के लिए कहा। 1967 में राजमाता ने ग्वालियर की करेरा विधानसभा और गुना की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। दोनों जगह से जीतने पर उन्होंने गुना की सीट छोड़ दी और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गईं। कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के खिलाफ गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायकों ने बगावत कर दी। हालांकि जनसंघ की मदद से गोविंद नारायण मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उन्हें मना लिया। 1971 में विजयाराजे सिंधिया ने जनसंघ के टिकट पर भिंड से लोकसभा का चुनाव जीता। गुना की सीट अपने 26 वर्षीय पुत्र माधवराव सिंधिया के लिए छोड़ दी, जिन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। ग्वालियर सीट जनसंघ प्रत्याशी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने जीती। 1980 में भाजपा का उदय होने पर विजयाराजे सिंधिया उसकी संस्थापक सदस्य बनी। आपातकाल के दौरान विजयाराजे सिंधिया जेल में डाल दी गईं। वे पैरोल पर बाहर आईं। पुत्र माधवराव सिंधिया कांग्रेस की सरकार द्वारा गिरफ्तार न किए जाने के आश्वासन पर नेपाल से भारत लौटे। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में शामिल होने को कहा। 1977 में चुनाव की घोषणा होने पर माधवराव ने अपनी मां और उनके सहयोगी बाल आंग्रे से कहा कि मैं अब अपने फैसले खुद लूंगा, मुझे आप लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। राजघराने की प्रतिष्ठा और राजमाता की अपील के चलते उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। माधवराव सिंधिया कुछ ही वर्षों में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के करीबी हो गए थे। 1980 में राजमाता के इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरने से माधवराव बेहद नाराज हुए। हालांकि राजमाता चुनाव हार गई थी, लेकिन माधवराव गुना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। इसके बाद वे राजीव गांधी और पीवी नरसिंह राव की सरकार में मंत्री बने। जैन हवाला मामले में नाम आने पर माधवराव सिंधिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1996 में टिकट न मिलने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस नामक पार्टी बनाई। HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा बने। 1998 में वह फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 2001 में विमान हादसे में उनके निधन होने तक वे पार्टी में ही बने रहे। विजयाराजे सिंधिया की 4 पुत्रियों में से 2 राजनीति में हैं। वसुंधरा राजे ने 1985 में राजस्थान की धौलपुर सीट से जीत हासिल कर अपनी सियासी पारी शुरू की। 1989 में उन्होंने झालावाड़ सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। उन्होंने 2003 तक संसद में झालावाड़ का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। 2018 तक राज्य की मुखिया रहीं। वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह वर्तमान में झालावाड़ बारन सीट से सांसद हैं। उनकी छोटी बहन यशोधरा राजे 1990 में अमेरिका से भारत लौटी। उन्होंने मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र से अपनी राजनीति शुरू की। 1998 में वो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। उसके बाद 2003, 2013 और 2018 में विधानसभा पहुंची और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री रहीं। राजमाता के पौत्र और
स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पिता के निधन के बाद उनके संसदीय क्षेत्र गुना से 2002 के उपचुनाव को जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे थे। ये जीत उन्हें 4.5 लाख मतों से मिली थी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर के सिंधिया घराने का दबदबा आज भी बिल्कुल उसी तरह कायम है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपका दोस्त रूपक शर्मा आपके लिए फिर किसी रोचक विषय पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।